मैं अपने गुरुदेव परम संत परमेश्वर स्वरूप महाराज ठाकर सिंह जी के चरण कमलों में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ। हे मेरे विभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरे हजूर से पहले भी वो सारी सत्ता ने महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, जयमल सिंह जी और आगे स्वामी जी महाराज, कबीर साहब, रविदास जी और भी अनेक अनेक महापुरुषों के रूप धारण किए हैं हम जीवों की भलाई के लिए। तो मैं उन सभी के चरणों में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आज की मौजूदा सरकार महाराज बलजीत सिंह जी और वो सत्ता जिस पोस्ट पर काम कर रही हो, तो उनके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आगे भी वो सत्ता आती रहेगी, क्योंकि जब तक वो इस संसार के अंतर्गत हम आ रहे हैं तब तक उसे भी आना पड़ेगा। एक नियम है, एक सिद्धांत है। तो मैं आगे आने वाली सत्ता के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि वो भी हम जीवों का ख्याल रखते हुए हम सभी का प्रणाम स्वीकार करें। आगे आप बहन भाई यहाँ आए हुए हैं, आपके भी चरणों में मेरी विनती है कि आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्माओं, हम इस संसार में आए हैं तो ऐसा नहीं कि पहली बार आए हों। जितने भी महापुरुष इस संसार में आए हैं, सबने हमको यही चेताया है कि हम पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी आ चुके हैं कई बार, परंतु हम ना अपने आप को जान सके हैं और ना जिसने हमें यहाँ भेजा है उसे जान सके हैं और ना हम उसको जान सके जिसके हम हैं। इसका मतलब है कि एक दो नहीं, तीन तीन बातें हमारे सामने हैं, तीन तीन प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि हम ये नहीं जान सके कि हम कौन हैं और क्यों इस संसार में आ रहे हैं दुख भोगने के लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ हमें भेजा किसने है, इस सृष्टि की रचना किसने की है जिसने हमें यहाँ भेज दिया है। और तीसरा प्रश्न ये है कि वो है कौन जिसकी हमें खोज करनी है, जिसके हम हैं। ये तीन प्रश्न हमारे सामने हैं। हम इन तीनों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का हल नहीं कर पाए हैं और इसी कारण से आज तक इस संसार में भटक रहे हैं। वैसे तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इसे कोई बिरला समझ पाता है जो कहता है कि हम भटक रहे हैं। नहीं तो आजकल तो लोग कह देते हैं कि जिंदगी के मजे ले रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि मजा होता क्या है और किस जगह पर होता है। इसीलिए वो अपने हिसाब से अपनी बात, अपनी वाणी बोल देते हैं। हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई आता है हमें समझा देता है, ऐसी बात नहीं कि आने वाला हमें समझाए नहीं, समझाता है कि आप कौन हैं, परंतु हम उस तक पहुंच नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से हम ऐसे कैसे रह जाते हैं। एक उदाहरण दी जाती है, मेरे हजूर एक उदाहरण दिया करते थे मौलाना रूम का। मौलाना रूम एक बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे और वो एक रिसर्च कर रहे थे। कहने का भाव है वो ऐसी किताबों का अध्ययन कर रहे थे जिससे कोई आगे का सूत्र, आगे का नियम बनाया जा सके। उसी जगह पर समस्त भी आए, उनके कपड़े भी फटे हुए थे, बाल बिखरे थे, अनपढ़ थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे खास। वो उनके सामने आके खड़े हो गए और उनसे कोई बात नहीं की, पुस्तक उठाई और पानी के अंदर फेंक दी। उसे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मौलाना लोग पढ़े लिखे थे। तो उनको गुस्सा आया कि मैं एक रिसर्च कर रहा था, मैं एक नियम लागू करना चाह रहा था जिससे संसार में न जाने कितने जीवों को लाभ होता, कितने जीवों को फायदा होता,
और इसने मेरी पुस्तकों को पानी में फेंक दिया है, बड़ा भारी नुकसान कर दिया। तो समस्त अंग्रेज जी थे उनसे कुछ बुरा भला भी बोलने लगे, कहने लगे भाई इतना गुस्सा क्यों होते हो कि तूने किताबें फेंक दी है, जिनसे किसी का भला होना था वो खत्म हो गया। मौलाना रूम जब उसको गुस्सा दिखाने लगे तो महात्मा जी ने अपना हाथ पानी में डाला और किताबों को निकाल लिया, और वो किताबें बिल्कुल सूखी थी, पानी का असर नहीं हुआ। तो जब उसने देखा तो बड़े अचंभे में पड़ गया कि इसने, एक फकीर ने जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और ऐसा ही है अनपढ़ सा ही, इसने पानी में किताबें फेंक दी परंतु ये गीली नहीं हुई, इन पर कोई असर नहीं हुआ, ये कौन सी विद्या है। पूछने लगे कि महाराज मुझसे गलती हो गई, आप ये तो बताओ ये कौन सी विद्या है आपकी जिससे पानी का असर नहीं हुआ है। वो कहने लगे भाई इस विद्या को तू नहीं जानता है, मैं तेरी विद्या को नहीं जानता, तू मेरी विद्या को नहीं जानता। आखिर में मौलाना रूम उनके शिष्य बन गए, कहने लगे मुझे इस विद्या को सिखाओ। तो मेरा कहने का भाव है कि ये जो चीज है, जो विद्या है, ये अलग है, इसको हर कोई नहीं समझ पाता है, इसे तो कोई बिरला ही समझ पाता है और उससे लाभ उठा पाता है। बाकी के सब ऐसे ही जीवन को बिता कर चले जाते हैं, क्योंकि ये जो पढ़ाई है, ये जो विद्या है, ये अंदर की है, बाहर से कुछ नहीं करना होता है, बाहर से कुछ लाना नहीं होता है, जो कुछ है वो सब अपने अंदर है। परंतु मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जो 3 प्रश्न हैं ये हम हल क्यों नहीं कर पाए। ये भी तो हमारे सामने खड़ी हुई बात है। हम गुरुओं के पास भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु के पास नहीं जाते, गुरु के बताए अनुसार अपना जीवन बनाने की भी कोशिश करते हैं और हर एक तरह का प्रयास करते हैं, परंतु महापुरुष जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि तुम इस संसार में आकर के क्यों भरमे हुए हैं, कारण क्या है, नियम क्या है जिससे भरमे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने वो एक बात रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम्हें इस चीज का ज्ञान तब होगा जब आप मेरे हिसाब से करना शुरू करोगे। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये नामदेव जी का शब्द है और उन्होंने ये शब्द रखा है, भाई रे इन नैनन हर पे को, हर को नहीं लगाया है, हर पे को शब्द लगाया है, नामदेव जी का शब्द है। नामदेव जी एक छिपी थे, कपड़ा छाप करके बेचा करते थे, उनकी कहानियां आपने सुनी होंगी। तो वो कह रहे हैं कि इन नैनन हर एक हो। अब यहाँ हमें विचार करना चाहिए कि जो महापुरुष कहता है उसमें कुछ छिपा हुआ होता है। उन्होंने 2 शब्द लिए इसके अंतर्गत, एक हरि शब्द लिया है और एक पे को शब्द लिया गया है, इसके बीच में को नहीं लगाया है। अगर हम बोलना शुरू कर देते हैं तो क्या बोलेंगे, हरि को पे को, परंतु उन्होंने हरि को शब्द नहीं लगाया, हरि पे को शब्द लगाया है। ये किसका है, नामदेव जी का। तो इसका अर्थ क्या है कि हरि शब्द और पे को शब्द 2 जोड़े गए। तो हरि कहते हैं अपनी अपनी भाषा में अलग अलग है, कोई किसी को हरि कह देता है, कोई किसी को हरि कहता है, जो उसके काम का है और जो महापुरुष ने जिस जगह पर उसको चुना है, रखा है, उसका वही अर्थ होता है। यहाँ हरि का अर्थ है जो हमें हर ले, ये नहीं है, क्योंकि हरि के कई नाम होते हैं। पहला हरि है जो सूरज को भी कहते हैं, जो अंधेरे को हर लेता है। दूसरा हरि गुरु को भी कहते हैं, जो अज्ञान को हर लेता है। तीसरा हरि वानर को भी कहते हैं, जिसने नारद मुनि का रूप, नारद मुनि को अपना रूप लेकर के उसको कामदेव से बचा लिया था, काम वासना से बचा लिया था, तो उसको भी हरि कहते हैं। एक विष्णु भगवान को भी हरि कहते हैं, एक हमारे दुखों को हर ले उसको भी हरि कहते हैं, और एक हमें हर ले उसको भी हरि कहते हैं। इस प्रकार से हरि कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ कौन से हरि से प्रार्थना कर रहे हैं, ये नामदेव जी का है, तो वो ही जानते हैं कि मैं किसके साथ किसके बात कर रहा हूँ, कौन है वो, कौन सा हरि है, और उसको देखना है। देखना का अर्थ देखना है। अब यहाँ कहते हैं हरि देखो, हरि को नहीं है। अगर हरि को शब्द जोड़ देते हैं
तो एक नहीं दो हो जाएंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही समझने की बात है। फिर हम कौन हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, एक मैं एक हरि, अब दो हो गए। परंतु उन्होंने को नहीं लगाया, इसीलिए हर पे को शब्द लगाया है। तो ये क्यों लगाया है? क्योंकि हरि उसके अंदर है। जब कोई शीशे में मुंह देखना चाहता है तो वो ये नहीं कहता कि मेरे मुख को देखो, वो स्वयं देख रहा है, तो वो अपना मुंह देख रहा है। तो वो क्या देख रहा है? मुंह अपना। ऐसे ही हर पे को शब्द लिखा है कि जो हरि मेरे अंदर बसा हुआ है। शब्दोगत में रसायन सुनी से जन को बलिहारी था घट की जागत प्रगट हो। जो मेरे अंदर में हरि बसा हुआ है उसी को देखना है, बाहर से नहीं देखना कुछ भी। बाहर ढूंढन जामत सजनी पिया घट बीच विराग रहेगी। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो मालिक है जिसको हमें ढूंढना है वो हमारे ही अंदर में बसे हुए हैं। परंतु फर्क है, एक उदाहरण है जिसको हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम उसे ढूंढते नहीं है, उसकी कोशिश नहीं करते हैं। एक बार एक उदाहरण दी थी, ज्यादातर मेरे गुरुदेव साधारण उदाहरण दिया करते थे। एक भाई एक माँ के पास पहुंचा कि माता जी मुझे अमुक चीज की आवश्यकता है। उन्होंने कह दिया फला जगह रखिए, ले जाओ। बता दिया उसको। अब वो उस जगह पर नहीं गया, बता तो दिया, उस जगह पर नहीं गया और घर लौट कर चला गया। कुछ दिन हुए तो उनसे फिर मुलाकात हुई तो कहने लगे माता जी मैं आपके पास कोई वस्तु लेने के लिए आया था, वो आपने मुझे दी नहीं। तो कहने लगे कि बेटे मैंने तुझे बताया तो था कि फला जगह रखी है, तूने ली नहीं। कि नहीं, आपने बताया तो था परंतु मुझे दी नहीं थी, पड़ गया ना चक्कर। यही चीज हम कहते रहते हैं अपने गुरु के सामने, यही उत्तर प्रश्न खड़ा रहता है कि गुरु जी हमें बता तो रहे उसके बारे में परंतु दे नहीं रहे। अरे बता दिया तो आप भी तो ले सकते हो, ऐसा तो नहीं कुछ छिपाया है। गुरु ने ठीक सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि सब घट घट में हर चूक बसे शंकर कर पुकार। तेरे घट के अंदर राम विराज रहा है, तू कहाँ ढूंढता है? बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तेरे अंदर में ही अविनाशी बसा हुआ है, उसमें देख। अब उसमें भी फर्क है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अगर हम उसमें भी ढूंढते हैं तो उस जगह पर ढूंढना चाहिए जहाँ वस्तु है। हम एक घर है जिसके अंतर्गत एक मिरर एक शीशा लगा हुआ है। अब हम उसमें अपना मुख देखना चाहते हैं। अब शीशा लगा हुआ है दरवाजे या दीवार में पश्चिम दिशा की ओर, और हम ढूंढ रहे हैं पूरब या उत्तर दक्षिण में। तो हम शीशे तक पहुंचे नहीं तो हमें अपना मुख नहीं दिखाई पड़ सकता। एक नियम है, एक सिद्धांत है। इसीलिए शरीर के अंदर भी हम उस जगह पर ढूंढेंगे जहाँ परमेश्वर बस रहा है, तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि शरीर में हर जगह ढूंढना शुरू कर दे और वो हमें मिल जाए, ऐसे नहीं मिल सकता है। तो वो शीशा कहाँ है? महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट किया है कि गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे ताते दुख मेरे सगले नाथे। तो हमको कहाँ आना पड़ेगा? मेरे गुरुदेव कहते थे यहाँ पर है, इसी पर इसी जगह पर आना होगा। हम क्या करते हैं? भजन पर बैठते हैं तो नीचे चले जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? नीचे पातालोक में चले जाते हैं और फिर रसाई शुरू करते हैं कि धीरे धीरे हमारी रूह सुरती सिमटना शुरू होती है। तो कहाँ से शुरू करते हैं? सुषुम्ना से, मूल द्वार से। आप बताओ, शीशा यहाँ रखा है, ढूंढ कहाँ रहे हैं? बहुत नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए, नीचे ढूंढ रहे हैं। अब जब हम नीचे उसे ढूंढ रहे हैं कैसे मिलेगा? धीरे 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 आगे चलते जाए, चलते जाए, चलते चलते यहाँ पहुंचोगे तब तक पता नहीं क्या होगा। और फिर हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर हम उठ खड़े होते हैं कि आज बहुत हो गया। आप ये तो बताओ किसका भजन किया है? किसका नाम लिया आपने? जिसको हम ढूंढ रहे थे हमने तो उसका नाम ही ले लिया है। हमने नाम किसका लिया है? ना तो अपना नाम ले पाए हैं, ना हमने अपनी खोज की है, ना जिसने हमें सृष्टि में भेजा है ना हम उसकी खोज कर सके हैं, और ना हम जिसके हैं ना हम उसकी खोज कर सके हैं। इस भ्रम में पड़े रहते हैं। मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ कि ये हमें समझना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं।
परमेश्वर के कितने नाम रखे गए हैं? आप बताइए कितने नाम हैं? बहुत नाम रखे गए हैं, परंतु ये नाम किसके हैं, क्या हमने कभी विचार किया? परमात्मा को हम निराकार कहते हैं, परमात्मा को हम साकार कहते हैं, परमात्मा को हम निर्गुण कहते हैं, परमात्मा को हम जो निर्वाणा कहते हैं, धर्मराय कहते हैं, निरंजन भगवान कहते हैं। कितने नाम रख देते हैं उसके। निराकार परमेश्वर बोलते हैं, ओंकार परमेश्वर बोलते हैं। हम इनमें से कोई भी बताएगा कि नाम किसके हैं? कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने जो भक्ति जिसकी की है उसके लिए वही परमात्मा है। मीराबाई जी ने सबसे पहले कृष्ण भगवान की भक्ति की थी, तो उनके लिए कृष्ण भगवान परमेश्वर थे। नरसिंह जी ने कृष्ण की थी, उनके लिए कृष्ण थे। सबरी ने राम जी की, उनके लिए राम जी थे। और फिर जो बहुत से राजा शिव था, उन्होंने शंकर की, उनके लिए शंकर थे। परंतु इनमें कोई भगवान है? कोई नहीं है। हम तो यही कहेंगे ना, सब है, परंतु कोई भी भगवान नहीं है। सबने स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो भेजा हुआ आया हूँ। महापुरुष भी आते हैं तो वो भी यही कहते हैं, हम आए दूर करके भेदी लाए को मधुरी, मैं हूँ परम पुरुष को दासा देखनार जगत तमाशा, जयते करके मूल पठायो चित्र भयो हमरो आवल को। अब बताओ, सब ऐसे ही कहते हैं कि मुझे तो मैं तो भेजा हुआ आया हूँ, तो इसका मतलब है भेजने वाला कोई और ये जो सृष्टि है इसको बनाने वाला कोई और है, और हम जो है हम और हैं। अब हमारे अंदर जब कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ तो उसको हल कैसे करा? जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि परमेश्वर साकार है तो उसको कहते हैं जिसने रूप धारण किया है। साकार में देखो, गुरु भी साकार के अंतर्गत आता है, जितने देवी देवता है वो भी साकार के अंतर्गत आते हैं। हम जिसे मान लेते हैं शरीर करके, वो सभी साकार में आते हैं। अब इसके अलावा निराकार आता है। अब आप बताओ निराकार का अर्थ क्या है? इसके दो मायने हैं, दो अर्थ हैं। एक निराकार का अर्थ है निरे आकार, उसका पता नहीं कितने हैं, जैसी जाके रही भावना जैसी, और निज मूर्त देखी तिन तैसी, तिन कितने उसके रूप हैं। एक निराकार का अर्थ है उसका कोई आकार नहीं है, उसका रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई भेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका किसी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। परंतु आप ये बताओ, उसको क्या परमात्मा कहोगे? क्या कहोगे? कौन सी संज्ञा लोगे? मुझे ये बताइए आप। मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि पहले से ही हम ब्रह्म में पड़े हुए हैं और ज्यादा ब्रह्म के अंतर्गत आ जाएंगे। इसीलिए चलो निराकार को ब्रह्म मान लीजिए, परंतु ब्रह्म है, ये भी एक ब्रह्म है, इसे समझने की कोशिश करना। हम इस ब्रह्म से निकले, अगर हम इस ब्रह्म से नहीं निकले हैं तो हमेशा ब्रह्म में रहेंगे और इस संसार में हमेशा ही आते जाते रहेंगे, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। उसी को हमने निर्गुण कहा है, इसके अंदर निर्गुण नहीं है। आप बताओ वो कौन है? क्या वो परमात्मा है? तो मैं आपको एक छोटी सी पहचान बताना चाहता हूँ। ये नाम किसके हैं? ये काल भगवान के हैं। अब विचार करना कि ये नाम किसके हैं? निर्गुण निराकार, ये किसके नाम है? ये काल भगवान के नाम है, जिसने हम इस सृष्टि में डाले हैं, इस 84 में हमको भेजा है, ये उस महापुरुष के नाम है। अगर हम निराकार और निर्गुण कह करके ही तपस्या करते हैं या कुछ करते हैं तो हम काल भगवान की सेवा करते हैं। कभी हमने इस पर विचार किया है कि काल कैसे निराकार हो सकता है? तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमारे वेदों के अंतर्गत ये और मेरे हजूर ने मुझे समझाया था कि निरंजन भगवान ने अष्टांग विधि के साथ 4 संतानों को जन्म दिया था, जिनमें 3 ब्रह्मा विष्णु महेश भाई थे, एक माता द्रौपदी थी, जिनको वो उनकी पुत्री थी, माता नहीं थी, पुत्री थी। जन्म देने के बाद वो लुप्त हो गए, चले गए, क्योंकि सृष्टि की रचना होना शुरू हो गया। वो चले गए कि अब मेरा काम ठीक से चलता रहेगा। अब 3 भाई अपनी माता जी के अष्टांग विधि के पास पहुंची तो जाकर अर्ज करने लगे 3 भाई कि माता हमारा पिता कौन है?
और है तो उसके दर्शन कराओ। तो उन्होंने कहा ऐसे दर्शन नहीं हो सकते, तब करना पड़ेगा। और तपस्या में तीनों भाई लीन हो गए। तो ब्रह्मा जी ने खूब कोशिश की, पूरी तरह से ऊपर की ओर भी गए, नीचे की ओर भी गए, परंतु उन्हें अपने पिता के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद विष्णु भगवान जी ने भी अपनी बड़ी कोशिश की, फिर वो भी ठीक से दर्शन नहीं कर पाए। और ना ही शंकर भगवान को कुछ मिला, वो समाधि में रहे। मात्र थोड़ा ज्योति, जिसको आज हम कहते हैं श्रुति मार्ग कहते हैं, ज्योति मार्ग कहते हैं, वो ज्योति थोड़ी सी झलक ज्योति और थोड़ी आवाज आई थी, बस इसी को उन्होंने अपना पिता मान लिया। और आगे तीनों भाइयों को 3 गुण बन गए। पहले का गुण है जिसको रजोगुण कहते हैं, जो ब्रह्मा जी थे। दूसरे का गुण है जिन्हें विष्णु भगवान कहते हैं, सत्वगुण है। और तीसरा है जो उसे शंकर भगवान कहते हैं, जिसका तमोगुण है। ये 3 गुण पैदा हुए। आप विचार करना, जब तक उसके पिताजी थे तब तक ना तीनों भाई थे ना गुण थे, इसीलिए नरेंद्र भगवान निर्गुण हो गए। और जब वो तीनों भाइयों का जन्म हो गया, उसके बाद वो चले गए, तो उन्हें अपना आकार खत्म कर दिया, सूक्ष्म और कारण शरीर में जाकर स्थापित हो गए, इसीलिए वो निराकार हो गए। अब हम किसका ज्ञान करना चाहते हैं, कोई हमें बताएगा? परमेश्वर की बात करते हैं और सृष्टि के रचा टकाटक रह जाते हैं। ये एक भ्रम फैला हुआ है। जब तक हम इस भ्रम से नहीं निकल पाएंगे, हकीकत को, असलियत को नहीं जान पा सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। जब हमें उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम कैसे उसकी खोज कर सकते हैं? तो ये काल का दायरा ऐसा एक भ्रम फैला हुआ है कि उस काल के दायरे से हम निकल नहीं पाते हैं और बस उसी के प्रेम में लगे रहते हैं। यहाँ जो रामदेव जी कहते हैं, चरण सोई जो नचत प्रेम सो कर जो करे निज पूजा। कि जी जो आपको चरण दिए गए हैं, पैर दिए गए हैं, ये किसके लिए दिए गए हैं? नाचने के लिए नहीं है। इसमें नचत शब्द लिखा है, नाचने के लिए नहीं है। बिल्कुल भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये समझने की कोशिश करो कि ये पैर नाचने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मस्ती के लिए है, ये सिर्फ उसकी सोच के लिए, उसकी ओर दौड़ने के लिए है। जब जब मीराबाई जी को यार एक उदाहरण आई है, कृष्ण भगवान बंसुरी बजाते थे तो गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी। ये तो आपने सुना है कि जब कृष्ण भगवान बंसुरी बजाते थे तो गोपिकाओं के अंतर्गत जब बंसुरी की धुन पड़ती थी तो दौड़ी चली आती थी। तो फिर वो कोई नाच रही थी? नहीं, आवाज सुनते ही दौड़ी चली आ रही है। किसमें? प्रेम में। उनको इतनी सुंदर वो आवाज नहीं करती थी और उन्हें ये आवाज हो जाता था कि कृष्ण भगवान हमें बुला रहे हैं, उनकी बंसुरी की धुन, उनकी बंसुरी की आवाज हमारी तरफ आ रही है और वो उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते थे। इसको ही नामदेव जी ने प्रेम से नाचना शब्द कहा है कि जब भी हम अपने प्रिय की, अपने प्रीतम की आवाज सुने, उसकी हमें याद आए, तो हम उसकी ओर खींचे चले जाए, उसकी ओर दौड़ते हुए चले जाए। कोई हमें रोके तो रोके नहीं, हम उसकी ओर चले जाए और कर जो करे निज पूजा, और जो हमारे हाथ है वो उसी की पूजा करे, उसी पर बलिहार जाए। अब पूजा का अर्थ नहीं समझते। घी गुड़ आदि के ले जा करके अगर हम उसकी पूजा अर्चना करें तो क्या वो पूजा होती है? पूजा का अर्थ होता है दूर से करना। जो दूर बैठा है उसकी पूजा की जाती है, जो अपने पास है उसकी पूजा नहीं की जा सकती। दूर से है ना, तो उसको भोग लगाया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नाम लिया जाता है। जो पास हो उसे खाना खिलाया जाता है, उसे भोग नहीं लगाया जाता। समझने की बात है। अभी मेरा दोस्त या मेरा हमारे जो जिनको हम पित्र कह देते हैं, उनको आपने देखा है कि जब वो क्या कहते हैं, इसे कम करो, क्या कह देते हैं, जिन्हें श्राद्ध आदि कहते हैं, उनमें जो पत्ता डाल देते हैं, भोग लगा देते हैं।
परंतु जब वो जीवित रहते हैं तो किसी को भोग लगाने की जरूरत होती है क्या, पत्ता डालने की जरूरत होती है क्या, तो उसको खाना खिलाने की जरूरत होती है। इसीलिए भोग का अर्थ दूसरा जो है ही नहीं, उसका नाम ले रहे हैं, परंतु जो सामने है उसको खाना खिलाया जाता है। तो पूजा का अर्थ है खाना खिलाया जाए, सेवा की जाए, उसके सामने जाए और उससे वो बातें करें, उसकी सेवा करें, उसको यहाँ कहा गया है। तो गुरु कैसे कौन होता है, जो सामने हो। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे ताते दुखे सगले नाथे। आगे कहते हैं जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई दे दे, नानक दास मुख से जो बोले यहाँ वहाँ सच हो गए। कि जो अपने मुख से मांगे वो मिले। अब दूर बैठ कर के कोई मांगे तो क्या मिलेगा, तभी तो मिलेगा जब सामने जा कर के मांगोगे, उसके पास होकर के बैठोगे तभी उससे कहोगे, तभी तो मांगोगे। मेरे रेडियो में एक उदाहरण दी थी, कहा था कि भाई अगर किसी से हमें कुछ लेना है तो उसके घर जा करके हमें अलग निरंजन जगाना पड़ता है। भीख मांगने के लिए भी जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके घर जाते हैं, हम घर जा करके अलग जगाते हैं, तब जाकर के हमें कुछ मिलता है। तो अगर हम अपने गुरु से कुछ लेना चाहते हो, हम अपने गुरु का प्रेम चाहते हो, तो हमें भी तो उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा। उसके दरवाजे पर जा करके हमें भी तो कुछ आरती करनी पड़ेगी, कुछ तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। अगर हम उसके दरवाजे पर नहीं गए तो दूर बैठे शोर करते रहो, हल्ला मचाते रहो, कोई देने वाला नहीं आएगा। तो ठाकर से भी अगर मांगना है तो उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। अगर हम उससे दूर हैं या दूर से मांगते हैं तो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ यही कहा है कि चरण वही है जो उसकी एक बाणी, उसका एक सुनने के लिए दौड़ लगा के भागे, चलने शुरू कर दे। पग घुंघरू बाज वीर नाची गई, ये एक ऐसा रहस्य है कि उसने कृष्ण भगवान को रिझाने के लिए मीराबाई जी ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए थे। एक रानी है, महारानी है, और क्या वो ऐसा करेंगे, नहीं। एक प्रेम था कि मैं कृष्ण को रिझा करके खुश करके छोड़ूंगी, मैं उसमें समा जाऊंगी, मैं उसकी हो जाऊंगी। तो फिर कहते हैं कि ससुर कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। ससुर कहते मीरा तो बावरी हो गई है, इसको ज्ञान नहीं रहा है, ये रानी है, एक राजकुमारी है, राजघराने की बहू है, और ये तो पागल हो गई है, ये तो ऐसी नाचती फिरती है। और सास कहती है कुल नाची है, इसने तो हमारे कुल को दाग लगा दिया है। तो उसे कहते हैं परमेश्वर का प्रेम, उसे कहते हैं वो कुछ ना देखे, ऊंच ना नीच ना, कुछ उसके 24 घंटे उसकी याद में मस्त रहे, उसकी याद बनी रहे, उसको कहते हैं प्रेम से मिटना। उसको कहते हैं उसकी पूजा करना, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज की है। तो कहते हैं शीश सोई जो नवे साध को, रसना और न दूजा। अब यहाँ सर के लिए कह रहे हैं कि शीश कौन सा है, ऊपर को सर उठा के चलने को शीश नहीं कहा जाता, या किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो उससे शीश नहीं कहा जाता। शीश सबसे ऊंची वस्तु है, सबसे ऊपर की चीज है, जिसे शीश कहते हैं। तो ये शीश है, ये एक अहंकार की भी चीज है। सिर को कहते हैं ना, ये झुकना नहीं चाहता। बहुत से जो आपने सुनी होगी, ये झुकेगा नहीं, मर जाएगा, टूट जाएगा, परंतु किसी के लिए झुकेगा नहीं। परंतु यहाँ कहते हैं कि शीश वही जो झुके साधु को। शीश कौन है, कौन सा सर है, जो साधु के सामने झुक जाए, साधु के लिए है जो बिछ जाए, कहने लगे कि महाराज आप विराजो, चरण धूल तेरी सेवक मांगे, गुरु को नमस्कारा। बड़ा स्पष्ट कहा है, उनके चरण की धूलों को, उसके चरण रवि को मांगता है, उसका सर अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं लोग, तो उसको कहते हैं शीश। और जो साधु के लिए झुक जाए, लग जाए कि मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप मेरे सिर पर धारो, आप अपने चरण मेरे सिर पर धारो। ये कहा है, सभी महापुरुषों ने कहा है, जितने भी आए इस संसार में, मैं तेरे चरणों का दास हूँ, मैं तेरे पास सीधा भी नहीं आ सकता। रामदास जी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि हम दासन दास करेंगे, प्रभु जी मोर दासन दास करेंगे।
कि मेरे मालिक मैं तेरे पास सीधा नहीं आ सकता क्योंकि तू इतना पवित्र है, इतना योग्य है, इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि तेरे पास आने में मुझको लज्जा लगती है। क्यों क्यों लगती है? तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, जानती अवगुण करे कैसे वो कुशलात, कि जानते हुए पर अवगुण करते रहते कैसे कुशलाते। तो उनका कहने का भाव है कि अपने आप को झांक कर देखता है तो वो बोलता है कि मैं तेरे लायक नहीं हूँ, मैं कैसे हूँ प्रभु, इससे तो मुझे किसी की ओट मिल जाए तो मैं उसका सहारा लेकर के आ जाऊंगा। तो यहाँ उन्होंने यही कहा है कि प्रभु जी मुर्दास अंदाज करेंगे, कि मुझे किसी अपने दास का, अपने सेवक का सेवक बना ले ताकि मैं कुछ उसकी ओट लेकर के तेरे पास आ सकता हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि शीश सोई जो लगे साधु को, परंतु साधु हो साधु नहीं हो। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इस जगह पर हर जगह पर एक भ्रम लग जाता है, उस भ्रम से हम सभी के सभी ऐसे ही पड़ जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता। साधु का अर्थ साधना से है और दो प्रकार की साधना होती है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एक अपने आप को साध लेना, अपने इंद्रियों को, मन बुद्धि को साध लेना, साधना करना, उनको अपने बस में कर लेना, उसको भी साधु कहा जाता है। और एक साधु वो होता है जिसने परमेश्वर की साधना कर ली है। दो चीजें होती है साधु के अंतर्गत, एक तो उसने साध वही जो साधे काया, तजय मान और त्यागे माया। एक तो साधु वो होता है जिसने अपने मान अपमान को त्याग दिया है, काम क्रोध लोभ मोह से परे हो गया है, उसने अपने काया की साधना कर ली है। दूसरा साधु वो होता है जिसने परमेश्वर के पास पहुंचने की साधना कर ली है, उस रास्ते को पा लिया है, उस प्रीतम से उसने दो बातें कर ली है, उसको भी साधु कहा जाता है। तो उस साधु के चरणों में वो शीश झुकना चाहिए जिसने परमेश्वर को भी साध लिया है, परमेश्वर की भी साधना कर ली है, अपनी काया की साधना नहीं बल्कि परमेश्वर की भी साधना कर ली। बहुत से बहन भाई हैं जो मैंने ये कहते देखे हैं कि जी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कौन कहता है कि आपने गलत काम किया है, परंतु ये तो बताओ इस संसार में आकर के अच्छा काम कौन सा है, उसे तो बता दो कि कोई अच्छा काम है। ये संसार के अंदर हम अच्छा करना जानते नहीं हैं और एक काम अच्छा है उसे हम करते नहीं हैं, तो बताओ फिर अच्छा ही कौन सा किया। तो मैंने अभी आपके सामने अर्ज की है कि दो तरह की साधनाएं अगर वो हमने कर ली है तो अच्छा काम है, अगर हमने ये नहीं किया है तो कोई भी अच्छा काम नहीं है। हम कोई दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, हवन करें, इसको हम अच्छा काम करें, ये भी अच्छा काम नहीं है, क्योंकि सभी 84 में लाने के इंतजाम है। कोई भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता, सबको 84 में आना पड़ेगा। इसीलिए साधना जो साधु है उसको दो प्रकार की साधना बताई है, उसे करने पर भी कि हमें कुछ मिलेगा और हम उस साधु के चरणों में झुक जाए, हमारा सर झुक जाए कि मालिक हमें भी कुछ दे दो, हमारे ऊपर भी कुछ कृपा कर दो, आपने जिनकी साधना करके जिनको प्राप्त किया है वो रास्ता हमें भी बता दो। इसीलिए साधु के चरणों में शीश झुकना चाहिए। कहते हैं ना, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटि यज्ञ समान, प्रभु जी मेरे कोटि यज्ञ समान। तो फिर साधु ऐसा हो जिसने ये दो प्रकार का काम कर लिया हो तो उसके चरणों में झुक जाना चाहिए। रसना और न टूट जा, रसना कहते हैं जवान को जो रस लेती है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये दो प्रकार के रस लेती है, ये भी मैं ये नहीं एक प्रकार का रस लेती हूँ, ये भी दो प्रकार का रस लेती है। एक तो बाणियों का रस लेती है जो मन को अच्छा लगता है ऐसा बोलती है, गलत भी बोले तो भी मन को अच्छा लग रहा है, सही भी बोले तो भी मन को अच्छा लग रहा है। एक रस 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, उनका भी रसना ही स्वाद लेती है, खट्टा मीठा चरपरा जैसा भी है 6 प्रकार के हैं ये, उनका भी यही रस लेती है। किसी को पता होता है ये खट्टा है, नमकीन है, चरपरा है,
ये भी लेती है और दूसरे बाड़ी का रस लेती है। तो बाड़ी का जो रस है उसके लिए कहा गया है कि उस रस को लीजिए जो अमृत रस हो, जिसमें प्रभु का नाम हो, अमृत वाणी हो, राम नाम का अमृत प्याला आप पिए मन प्यावे, साधु सो सतगुरु मोर भावे। कि ऐसा मुझे शिक्षा दे, मेरी रचना को ऐसा कुछ ज्ञान दे ताकि मैं भी उस अमृत पान को कर सकूं, मैं भी उस अमृत पान को चख सकूं, मैं भी उसका गुणानुवाद गा सकूं। तो इसको कहते हैं साधु के पास बैठना, शीश झुकना और रचना से उसका गुणानुवाद गाना। सांस सांस में हर भजो बैठो सांस ना खोए, न जाने या सांस का आवन होए ना होए। तो मैं कुछ तो मेरा कहने का भाव है कि हम इसे समझें, यह संसार हाट को लेखा सबको बंदी आई। अब महापुरुष जो नामदेव जी है वो कहते हैं क्या करें, इस संसार के अंतर्गत हमें भेज दिया गया है। जैसे कोई होता है ना, वो हाट में चला जाए, हाट किसे कहते हैं, हर रोज लगने वाले को बाजार कहा जाता है। और हाट उसे कहते हैं जो सप्ताह में एक बार लगती है, उसको हाट कहा जाता है। जैसे सप्ताह के एक सप्ताह के बाद है जो दुकानदार आ जाते हैं अपना सामान बेचते हैं, उसको हाट कहते हैं। हर रोज जहाँ है वो तो बाजार बन जाता है। तो ये संसार किसका है, हाट का। जो आज हमें कुछ है उसे भूल गए, फिर पता नहीं कितने दिन बाद याद आए। ऐसे 7 दिन के बाद एक सप्ताह में एक बार हाट लगती है, तो हो सकता है हम भी कभी कभार परमेश्वर का नाम ले लिया करें, नहीं तो 6 दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं, ऐसे चल रहा है। ये संसार कैसा है, कैसा ये संसार हाट की तरह याद आने वाला है और फिर उसी दिन उसका व्यापार है, बाकी के दिन नहीं है। तो ये संसार कैसा है कि एक आध बार कभी कभार नाम लेने वाला है, बाकी का भूल जाता है और फिर कहता है कि मुझे पूरा लाभ मिले। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ विचार ही ऐसा हो गया है, हमारी कुछ बुद्धि ही ऐसी हो गई है कि हम बड़े दयावान बनते हैं, बड़े कुछ होशियार बनते हैं। एक आदमी था, उदाहरण है ये, शायद किसी ने देखा हो ना भी देखा हो। तो वो आदमी एक गधे पर बैठा हुआ था और घास की गठरी उसने अपने सिर पर रख ली थी। दूसरे ने उससे कहा क्यों भाई, ये घास की गठरी तेरे सिर पर रखी है, इसे गधे पर नहीं रख सकता। तो कहने लगा भाई तू बेवकूफ है, तुझे किसी पर दर्द नहीं आता है, मैं तो दयावान हूँ, इसीलिए मैं गधे पर बैठा हूँ पर घास की गठरी अपने ऊपर रख रखी है। उसने कहा भाई बहुत अच्छा, अरे अब भी तो घास की गठरी का बोझ इसी पर है, अब क्या किसी दूसरे पर है? अगर तू पैदल चले तब तो पता चले कि बोझ किस पर है। तो वो कहता जा तेरी अकल तेरे साथ है। तो बस यही हाल हमारा है, हम किसी की अकल को मानने के लिए तैयार नहीं होते, जो हमें करना है हम वही करते हैं। ये संसार काल का जाल बिछा हुआ है, चारों तरफ जिधर देखते हो उधर जाल ही जाल है। एक गुरु जी थे, मुझे एक उदाहरण याद आती है, मेरे हजूर ने भी ये हमें इसी प्रकार समझाया कि एक गुरु जी थे, उन्होंने एक तोता पाल लिया था। अब तोता को समझाने लगे कि बेटा मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ और तू उस मंत्र को याद कर लेना। तो तोता पढ़ा और पढ़ करके उस मंत्र को याद किया। तो गुरु जी ने कौन सा मंत्र दिया था, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बैठ मत जाना नहीं तो फंस जाओगे। अब है जो गुरु जी ने ये उसे पढ़ाया, पहले यही पढ़ा उसने कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बैठ मत जाना नहीं तो फंस जाओगे। अब गुरु जी कहने लगे कि हमारे साथ तो भाई लोग मोह लगा हुआ है, अगर फंस जाओ तो मर जाना तो बच जाओगे। अब देखो दोनों बातें गुरु जी ने उसको पढ़ा दी, परंतु वो पीछे वाली बात को भूल गया। उसे याद कितना रह गया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बैठ मत जाना नहीं तो फंस जाओगे। अब है जो उसने ये मंत्र याद कर लिया।
तो गुरुजी ने कहा मंत्र पक्का हो गया? तो उसने कह दिया जी हो गया। तो पिंजरे से बाहर निकाल दिया कि जाओ अब तुम कभी नहीं फंसोगे क्योंकि तुमको मंत्र याद हो गया। अब वो बेचारा उड़ा और तोतों में जाकर के बैठ गया और उनको भी यही मंत्र सिखा दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पेट मत जाना नहीं तो फंस जाओगे। सबने याद कर लिया। आया बहेलिया, आकर के उसने जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया। अब उनको तो मंत्र याद था ना, सभी के सभी बैठ गए। अब बैठे तो जाल में सबके पंजे फंस गए। आया बहेलिया, उसने जाल सहित अपने कंधे पर डाल दिया, वो फंस गए थे सब। अब हुआ क्या कि उसी मंत्र को रटे हुए जा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, वही कहलाते जा रहे हैं सभी के सभी। अब गुरुजी के जो कुटिया थी उसके सामने से जा रहे थे। गुरुजी ने कहा कि मंत्र तो वही है जो मैंने बतलाया था, परंतु ये तो सभी के सभी फंस गए और फंसे हुए भी वही अल्लाह मचा रहे हैं कि बहेलिया आएगा। अभी इन्हें पता ही नहीं कि बहेलिया आ गया है और हमको पकड़ लिया है, अभी इन्हें पता नहीं, हल्ला मचा रहे। तो फिर गुरु जी कहने लगे, अरे भाई आगे कहा था उसे भी तो याद करो, मैंने ये कहा था कि अगर फंस जाओ तो मर जाना। अरे उसने कहा भाई बात तो सही है, गुरु जी कह रहे थे फंस जाओ तो मर जाना, चलो ऐसा करते मर जाओ। अब सबने जो गिनती के उसमें लिखा है कि 100 थे, तो उनमें एक था गुरु क्योंकि उसने और 100 को सिखलाया था और 100 थे। अब सभी के सभी अपनी गर्दन मुर्गा गए, सब मर गए, बहाना बना दिया कि सब मर। अब एक एक को निकालता जा रहा है, करे ये मर गया इसका क्या होगा, पटकता जा रहा है। धीरे धीरे उसने 99 निकाल करके पटक दिए, वो ही रह गए जो अधूरा गुरु था। उस जगह पर उसके हाथ से एक चाकू गिर गया। उन सबों ने सोचा कि पूरे 100 हो गए, आवाज आ गई और 199 उड़ गए, वो एक फंसा हुआ रह गया। अब है जो वो कह रहा है कि क्योंकि उसे पता चले गया तो सभी जिंदे उसको पकड़ लिए। तभी महापुरुष सहदेव कहते हैं कि भाई ज्ञान करो पूरा, अगर अधूरा करके बांटना शुरू कर दिया तो आप भी फंस जाओगे। तो मेरा कहने का भाव है कि हम उस मंत्र को गाते तो हैं मगर उस कर्म को नहीं करते। मेरे हजूर ने एक बार नहीं कई बार कहा था, तुम लोग मुझे मानते तो हैं परंतु मेरा कहना नहीं मानते हो, तो ढूंढो उसको, उस परमेश्वर परमात्मा को ढूंढो, अपने घट में ढूंढो। और कहाँ ढूंढना है? हम इंद्रियों से ऊपर निकले नहीं है, इंद्रियों से ऊपर निकलेंगे तभी तो ऊपर की बात करेंगे। हम कहाँ चले जाते हैं? देवताओं के देश में चले जाते हैं। आप सबको पता है स्वामी जी महाराज ने खोल कर रख दिया है कि जिन्हें हम गणेश भगवान कहते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उनका हमारे शरीर के अंतर्गत गुदा पर स्थान है। बताओ कितनी गंदी जगह है जिससे मल निकलता है, वह किसको जगह दी है? गणेश भगवान को दी है, हम उसकी पूजा करते हैं। उससे आगे ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि का रचयिता है, जिनको जगह कहाँ दी है? हमारे शरीर के अंतर्गत इंद्री पर दी है जिससे रचना हो रही है। आप सभी जानते हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे जो तीसरा स्थान है जिसे नाभि कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, उनका स्थान है वहाँ जो पालनहार है। मादी के गर्भ के अंतर्गत बच्चे को जो भोजन मिलता है वो नाभि से ही मिलता है, जिससे नाल जुड़ा रहता है, उसकी पालना उससे होती है। और जिसे हम शंकर भगवान कहते हैं उसका स्थान हमारे हृदय पर है। और जिन्हें हम इनकी माता जी कहते हैं अष्टांगी, उनका स्थान कंठ पर है। और जैसे निरंजन भगवान जो इन तीनों का बापू है, उसका स्थान हमारे भाई बहू के दाहिने हिस्से पर है, यहाँ पर है। और हम कहाँ हैं? हम इस जगह पर हैं, दाएं बहू के बाएं हिस्से पर है, यहाँ है, हम निरंजन के बराबर बैठे हैं। अब जितने भी देवता हैं कि हमसे सब नीचे हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, तो क्या हम गलती में हैं कि वो गलती में है? वही प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये केरिया, अगर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत बच के बना।
इस देही को सुमरे देव सो देही बज हर की से। इस देही के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आप बताओ इस स्थान को छोड़ करके यहाँ आना चाहिए, क्योंकि गुरु कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है इस जगह पर। और हम इस स्थान को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? नीचे। एक भाई एक पीपल की पूजा कर रहा था। मैंने उससे पूछा भाई इसको क्या कर रहा है, तो इसकी पूजा क्यों कर रहा है? कह जी ये वरदान देगा, ये मुझे कुछ देगा, देवता है। मैंने कहा ये देवता है, इसकी बकरी आती है सारी पत्तियों को खा जाती है।